देखता हूं कौन माई का लाल चुप रहता है। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। वाह वाह। शमीम फैजी साहब बहुत आपको जगा रहे थे, मगर जगाने वाले आदमी को आप बुला नहीं रहे थे। इश्क उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। प्यार जो करते हैं उनको प्यार देना चाहिए। और मसलके अहमद रजा से जो भी रखता है जलान, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। वाह वाह बेशक, वाह क्या कहने, क्या बात या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाथ उठाओ, नारा लगाओ, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? और रजा के नाम का चर्चा है सारी दुनिया में, रजा का नारा लगाने से कौन रोकेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने रजा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने पटपरगंज, सुभान अल्लाह। एक आईना है जिसमें आपको अपनी सूरत देखनी, आईना। और करबला क्या है? मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, सिर्फ 4 मिसरे। शमीम भाई आपका सपोर्ट चाहिए, समझे? करबला क्या है? हजरत को देखिएगा, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, एकदम अजीबो गरीब अंदाज है अल्लामा मोइनुद्दीन साहब। देखें उलमाए किराम, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, एकदम अलग अलग थलग सोच, इधर देखते रहिएगा। तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। एकदम प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने पहले कहा 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा, तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। मैं फिर पढ़ रहा हूं, तबस्सुमे अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। साथ दीजिए, साथ दीजिए, वरना दिल एकदम जला हुआ है, समझे? वलीमा की दावत खाने जाओ तो जितनी कुर्सियां लगी रहती हैं ना, वो सब पर्दे में रहती हैं, और उस पर बैठकर खाने वाली सारी बेटियां बेपर्दा रहती हैं। कुर्सियों से भी तुम्हारी हमीयत घट गई, इसलिए दिल जला हुआ है। सुनिए, मैं फिर 4 मिसरे पढ़ रहा हूं। हजरात दुआ की दरखास्त है, भूल जाता हूं। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब, ये भी 2 मिसरा नहीं समझ में आएगा। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। हजरत की तवज्जो देखिए शमीम भाई, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं,
भारत में इकबाल का शैम्पू ही दिखा दो, अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, बेशक, क्या बात, वाह वाह वाह। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। समझे? 24 घंटे में 56 मरतबा हिंदुस्तान का हिंदू भी आला हजरत बोलता है। बेशक। जब बरेली जंक्शन से भुज जंक्शन के लिए आला हजरत एक्सप्रेस चलती है तो हर स्टॉपेज पर अनाउंसमेंट होता है, यात्रीगण ध्यान दें, आला हजरत एक्सप्रेस इतने नंबर प्लेटफार्म पर आ रही है। तवज्जो, हम लोग क्यों बरेली बरेली कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्या वजह? मैं आप हजरात की समातों का पांव दबाना चाहता हूं। कुरान में एक जगह आया मफातीहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी, और एक जगह आया है मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी। इतना जिक्र है कि गैब के खजाने की चाबी है, आसमानों जमीन के खजाने की चाबी है, मगर ये चाबी कहाँ है ये कहीं पता नहीं चल रहा है। ये चाबी कहाँ है किसी के इल्म में नहीं आ रहा है। आसमानों जमीन का खजाना जो जाहिर है हम तो उसे देख रहे हैं। चांद पे हमने कमंदे डाल दी है, सूरज पर हम कमंद डालने की तैयारी कर रहे हैं, सितारों पर हमने अपना काफले का परचम लहरा दिया है, कहकशां के वजूद तक हमारी पहुंच हो गई है। हमने आसमान से पानी के कतरे कशीद करने का हुनर सीख लिया है, हवाओं पे हमने दस्तरस कायम कर लिया है, हमने फजाओं पे काबू पा लिया है। अब इंसान समझ रहा है ये आसमानों जमीन के जो नेमतें हैं, बस 5 मिनट मुझे बर्दाश्त कीजिएगा। आसमानों जमीन के दरमियान जो नेमतें हैं, हर नेमत को इंसान देख रहा है, फूलों की खुशबू को महसूस कर रहा है, हवाओं की नरमी को महसूस कर रहा है, समंदरों के उबलते हुए खजानों को महसूस कर रहा है, पत्थरों की सख्ती और नरमी को महसूस कर रहा है, और जो छुपे हुए खजाने हैं उनका हाल भी नहीं जान रहा है। ये समंदरों के अंदर डूबकर भी उसकी तह से सीप निकाल कर मोतियां निकाल लेता है। ए परवरदिगार, ये छुपा हुआ खजाना कहाँ है और आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कहाँ है? क्या हमने काबू नहीं पाया है? हमने तो आसमान की बुलंदियों तक परवास की है, हमने जमीन की इंतहाई दर्जे तक भी अपनी पहुंच को कायम रखा है। हमें मूसा बनकर कोई लाठी मार रहा था तो पत्थर का कलेजा शक हो रहा था। ए परवरदिगार, ये नफा होती हुल गैब, ये गैब के खजाने की चाबी कहाँ है? मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कहाँ है? हमने अर्श को भी सुना है, हमने लौह को भी सुना है, कलम को भी सुना है, कुर्सी का बयान भी सुना है, फरिश्तों के मकाम को भी सुना है, लेकिन है परवरदिगार, आसमानों के खजानों की चाबी नहीं मिल रही है। ओलमाए उत्तर प्रदेश और ओलमाए बहराइच हमारी तरफ तवज्जो दे। ए परवरदिगार, इन खजानों की चाबी कहाँ है? हर खजाना नजर आ रहा है, मगर हासिल कैसे करे, हासिल कैसे करे, हासिल कैसे करे, तलब कैसे करे? सवाल पूरी दुनिया में घूम रहा है। हरम के मुफ्तियों से सवाल हुआ, मफातिहुल गैब कहाँ है, मकालिदुस समावात कहाँ है? तमाम लोगों से सवाल हुआ, आसमानों से पूछा गया, जमीनों से पूछा गया, हवाओं से पूछा गया, मफातिहुल गैब कहाँ है, मकालिदुस समावात कहाँ है? मगर पूछने वाला चलते चलते बरेली आला हजरत की बारगाह में पहुंच गया। कहे, मेरे आला हजरत, मफाती तो पढ़ लिया, मगर ये मफाती है कहाँ? मकालिद तो पढ़ लिया, मगर गैब के खजानों की और आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कहाँ है? तब बरेली का इमाम अहमद रजा कहता है, चाबी तलन हाथ में लेकर, चाबी जेब में रखकर तुम तलाश कर रहे हो चाबी कहाँ है? कहा, चाबी कहाँ है? मेरी जेब खाली है, मेरी दस्तार खाली है, मेरे कशकोल खाली है, मेरा हाथ खाली है, मैंने चाबी कहाँ रखा है? कहा, पागल
कर जरा गौर करना, चाबी तो तेरे हाथ में है। कहा सरकार कहाँ है? कहा मफातीह का पहला हर्फ मीम ले ले, मफातीह का आखिरी हर्फ है ले ले, मकालीद का पहला हर्फ मीम ले ले और मकालीद का आखिरी हर्फ दाल ले ले। अब मीम है मीम दाल को बनाओ तो क्या बनेगा? जमाना ने कहा मोहम्मद, तो आला हजरत पुकार उठे, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश्शरिया, फैजाने हुजूर गुलजार मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत सरजमीने पटपरगंज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत लंबी चौड़ी मुझे गुफ्तगू नहीं करनी, इशारे किनारे में बोल के चले गए। इतना बड़ा काम आप लोगों ने कर दिया मस्जिद की तामीर करके, और मैंने जो सुना है कि मर्दों से ज्यादा घर की औरतों ने ताउन में ज्यादा ताउन किया है। हाँ बेशक, मुबारकबाद है। जब गोद पाकीज़ा होगी तो वजूद पाकीज़ा है। बेशक, अगर एक बार हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह आप कह दो, या रसूल अल्लाह। एक बात है, मेरे गरीब नवाज जवानी का आलम, सुभान अल्लाह, मुस्कुराते हुए खुशी और मुसर्रत के झूलों में झूलते हुए बेतहाशा अपनी मादर मेहरबान की तरफ बढ़ रहे हैं। अम्मा, इससे भी प्यारा कोई लफ्ज है दुनिया में? नई आंचलों की खुशबू सूंघने वालों, नई आंचलों में परफ्यूम की महक है। माँ के ममता के आंचल में ममता की महक है। बेशक बेशक, परफ्यूम की खुशबू हवा में उड़ जाएगी, मगर ममता की खुशबू किसी थपेड़े में नहीं बर्बाद हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज वाले अंदाज में बढ़े, अम्मा जरा बोल दो एक बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है बेटे, क्या है बेटे? अम्मा, बेटे का जोश है। अम्मा, आज हमने 1000 काफिरों को मुसलमान बना दिया। बेशक अरे यार, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। 1000 काफिरों को मुसलमान कर दिया। मादर मेहरबान खामोश मुस्कुरा रही है। तो बेटा, इसमें तुमको इतना खुश होने की क्या जरूरत है? बोला क्या मतलब? बोला ये तेरा कमाल थोड़ी है, ये तो मेरा कमाल है। अब नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोलोगे। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये तेरा कमाल नहीं, मेरा कमाल है। कहा माँ, तबलीग मैंने किया, पत्थरों की मार मैंने खाई, जादूगरों से मुकाबला मैंने किया, मैंने करिश्मा दिखाए, मैंने करामात दिखाया, मैंने इस्लाम को कूचा कूचा करिया करिया घूम कर पेश किया, मैंने कुफ्र के दलदलों में पलने वाले कीड़ों को निकाल कर इस्लाम का लिबास पहनाया। और आप कहती हैं बेटा तेरा कमाल नहीं, मेरा कमाल है। पटपरगंज के मुसलमानों, मेरी बात को गिरह में बांध लेना। वालिदा माजिदा कहती हाँ बेटा, हाँ हाँ, ये मेरा कमाल है। बेशक। बोला मेहनत मेरी, कमाल आपका कैसे? का बेटा, जब तू छोटा था ना, और जब भूख से बिलक कर दूध पीने की कोशिश करता तो मैं तुम्हें दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी। सुभान अल्लाह, बेशक। अब कब? सुभान अल्लाह, बेशक। पहले मैं वजू करती थी, उसके बाद तुम्हें गोद में लेकर दूध पिलाती थी, और जितनी देर तू दूध पीता था मैं अपने आका पे दरूद पढ़ती थी। सुभान अल्लाह, बेशक। और जब दूध पी लेता तो मैं दुआ के लिए हाथ उठाती, मेरे मौला, मेरे हसन ने मेरे दूध के जितने कतरे पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसके दर्जात को बुलंद फरमा दे। ये माँ की दुआ है कि मोइनुद्दीन गरीब नवाज बन गया, और आज देख ये भी माँ की दुआ है कि गुलजार हुसैन मसौली का दूल्हा बन गया है, कादरी दूल्हा बन गया है, और बगदाद का शहजादा बन गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। गोल्डन मौका मिला। मैं तो बहुत सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ,
जहां बैठाओ बैठ जाऊं, जहां रखो वहां रह जाऊं, न ये लाओ न वो लाओ, न ये करो न वो करो, मेरी आदत ही नहीं। चंद घंटे के लिए आया, फुटानी नाम की कौन फुटानी जैसे शैतान से रिश्तेदारी कैसी। अखलाक का पुजारी बनो, रखे रखे, अभी वक्त आएगा, अपने पास रखें, वो गुम हो जाएगा, तलाश करने पर नहीं मिलेगा, अपने पास रखें। बड़े बड़े उलमा बैठे, मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूं, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा पैगाम, सुनिएगा जी। लॉकडाउन याद है? याद रहता तो सुधर नहीं गए होते, सुधर नहीं गए होते। ये भारत है, भारत। नेता झूठा, डॉक्टर डुप्लीकेट, घूस दे के पास हुआ, ऑपरेशन से पहले मरीज मर गया। आंख का डॉक्टर घूस दे के पास हुआ, बायां आंख करना था ऑपरेशन, दाहिना कर दिया। दांत का डॉक्टर घूस दे के पास हुआ, निकालना था पीछे का दांत, निकाल दिया आगे का दांत। इंजीनियर घूस दे के बना, उद्घाटन से पहले पुल गिर गया। एकदम हम लोग घुसखोरों के नरगे में हैं, घुसखोरों घर में। लॉकडाउन अगर समझ गए तो सुधर गए होते। हजरत 4 इंच का कपड़ा देख रहे, बोलो क्या है, जोर से बोलो। बोले ना कि लॉकडाउन अगर समझ गए होते ना तो सुधर गए होते। 4 इंच का कपड़ा, 4 इंच का इतना पावरफुल कि पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने बिल इत्तफाक फैसला किया कि अगर कोई 4 इंच के कपड़े से नाक और मुंह ढक ले तो दुनिया की हर बीमारी से बच सकता है। कर्नाटक के पागल जजों से पूछो कि तेरी साइंस का 4 इंच का कपड़ा जब हर बीमारी से बचा सकता है तो हमारी बेटियों का निकाब कितनी आफतों से बचाने वाला है। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर गुलज़ार मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लॉकडाउन समझा रहा हूं, बेशक लॉकडाउन समझा रहा हूं। मैं बहुत बड़ी मस्जिद का इमाम हूं, समझे, बहुत बड़ी मस्जिद। 5 वक्ता नमाजी हमारे यहाँ कई हजार, कई हजार, 150 माइक पे तकरीर करता हूँ जुमा के दिन। लोगों की तादाद क्या होगी मालूम करना। जब लॉकडाउन लगा ना, पिकअप पे था एकदम, समझे, 4-4 आदमी मस्जिदों में। मेरी मस्जिद का मुअज्जिन किसी जरूरत के तहत मस्जिद से बाहर मगरिब के वक्त जा रहा। और कलकत्ते में रिवाज है कि मगरिब की नमाज के वक्त हिंदू मुस्लिम सब लोग आते हैं, बच्चे उच्चे को लेकर जरूरतमंद पानी उन्हें दम कराते हैं। लॉकडाउन था, कोई आया था, एक मारवाड़ी औरत पानी की बोतल लेके, जैसी मुअज्जिन निकला का बाबा जरा दम। मैं पीछे था, कॉलर पकड़ के मैंने खींचा, खबरदार दम मत करेगा। मास्क नहीं लगाया, एकदम कोरोना पिकअप पर, एकदम खबरदार दम मत करेगा। क्या मारवाड़ी औरत ने जवाब दिया कि बड़े बाबा चुप रहिए, वह स्थान होगा जहां से निकलने वाला बीमारी बांटता होगा। ये तो खुदा का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक वही घर बनाया तो उसे आबाद भी तो करना होगा, उसे आबाद भी करना। मैं एकदम धीरे धीरे एक वाकया सुना। इमाम गजाली लिखते हैं, एक मजदूर 3-4 बच्चों का बाप, रोजाना कमाने वाला, एकदम देहाती अंदाज में बोल रहा हूं, रोजाना कमाने वाला बीमार पड़ गया। तो बीवी भी कायदे की तलाश कर। कायदे का मतलब सुपर वाइट नहीं, समझे, कायदे का मतलब शरीफ, अखलाकमंद और बीवी हो, बीवी हो, समझे। मेरी बातें औरतें भी सुन रही होंगी, मैंने इधर इसीलिए मुंह घुमा लिया। ये भी शौहरों की कदर करे, जैसे तैसे शौहर के साथ रहेगी,
और वही शौहर अगर इस बीवी को कह दे बहराइच चलना है, 3 घंटा लगेगा इसको निकलने में। क्या कर रही हो? कहा रे रुको। बोला हमको बहराइच जाना है, 5 मिनट में फिट हो गए, अब तुमको 3 घंटा में भी कमी है। तो अंदर से आज की मॉडर्न औरत जवाब देती है, चुप, मैगी और बिरयानी में फर्क नहीं है। बीवी भी हो कायदे की। गरीब शौहर बीमार पड़ गया, एकदम खामोशी से सुनिए, जहां बोलना होगा मैं खुद इशारा करूंगा। बीमार पड़ गया, औरत ने देखा मेरा सरताज बीमार, कल मजदूरी नहीं करेगा तो बच्चे रोएंगे खाने के लिए। किचन में गई, चावल में कुछ पानी मिला के गीला कर दिया, सालन में कुछ पानी मिला के और पतला कर दिया, दाल को एकदम पतली कर दिया कि कल किसी तरह लिक्विड पिला के एक दिन गुजार, एक दिन पार कर। बीवी रहेगी तब ना, बीवी रहेगी तब। मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, साइड वाली सीट पर काली कलौटी औरत, गोरा चिट्टा खूबसूरत हैंडसम वजी शकील मर्द, एक ही प्लेट में दोनों खा रहे। अचानक औरत कहती अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जन्नती हूं। शौहर कहता हम तुमसे पीछे हैं, कहा हम भी जन्नती। बोला तू कैसे जन्नती? का पहले तू बता तू कैसे जन्नती। देखिए मियां बीवी का रिश्ता देखिए, तू बता तू कैसे जन्नती। बोला मुझ जैसी काली कलोटी कलमुरी को आप जैसा हैंडसम खूबसूरत शौहर मिला तो मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो रब का शुक्र अदा करता है वो जन्नत में जाएगा। मैं जन्नती। शौहर कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती। बोला तू कैसे? बोला मुझ जैसे खूबसूरत को तुम जैसी काली बीवी मिली और मैं सब्र कर रहा हूँ। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सब्र करने वाला भी जन्नती। काश ये मिजाज हमारे नौजवानों का हो जाए। बताओ क्या समाज में तलाक का जरासीम आएगा? नहीं। रिश्ता टूटने का खबीस पैदा होगा? नहीं। तवज्जो से सुनो, ये गरीब बीमार पड़ा, औरत ने खानों को लिक्विड करा के दिलासा दे के बच्चों को खिलाया। कल होकर हाथ जोड़ के खड़ी का बुखार का जोर टूटा, चले जाओ कंबल ओढ़कर, 4 घंटे मजदूरी करना, 2 ही रुपया मजदूरी लेकर आना। हजरत मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब बहुत बड़े सेठ साहूकार डेली मजदूरी नहीं देते थे, 3 दिन में देते थे। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। कंबल ओढ़ के गया मगर इतना कमजोर था, कांपता हुआ था, किसी ने मजदूरी नहीं दी। अब यहीं से आपको बोलना है, किसी ने मजदूरी नहीं दी। उदास कदम से दोपहर के बाद घर जा, रास्ते से गुजर रहा है, रोड पर गौसिया मस्जिद है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बेशक बोलोगे यार, कब बोलोगे? बोलो बोलो बोलो। रास्ते में गौसिया मस्जिद है, आजान आई, आवाज आई, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। एक आवाज में पूरा मजमा बोलो मेरे साथ सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की। ये कमजोर बीमार आदमी चला गया, वजू किया, जोहर की नमाज पढ़ी। कभी जाऊंगा तो बच्चों का दिल टूटेगा, बीवी का दिल टूट जाएगा। असर पढ़ लेता हूँ, उनको दिलासा देने की कोई तदबीर निकाल लेता हूँ। मजदूरी तो मिली नहीं। असर पढ़ के गया, बेगम ने कहा सरताज कुछ काम हुआ? बोला मालिक बहुत बड़ा है। मोबाइल नंबर बताऊं सुभान अल्लाह कहने के? बेशक सुभान अल्लाह। बेशक मालिक बहुत बड़ा है। औरत समझ गई कि लगता है बड़े सेठ साहूकार के यहाँ नौकरी लग गई। सब्र कर, दूसरे दिन गया, फिर दोपहर तक नौकरी नहीं मिली। तैयार रहिएगा। फिर जब गौसिया मस्जिद के पास आया, आवाज आई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। हाथों को उठा के जवाब तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चला गया, जोहर असर पढ़ के घर गया, कहा कुछ माल मिला? का कह दिया ना मालिक बहुत बड़ा। औरत समझ गई कि कल तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है तो मजदूरी देगा। दिल पकड़ के रहिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। तीसरे दिन चला तो बेगम ने 2-4 झोले दे दिए कि आज तो तीसरा दिन है, मालिक बहुत बड़ा है, मरता क्या ना करता झोला ले लिया।
इस उम्मीद पर कि आज मजदूरी मिल जाएगी तो फर्म जिंदा रह जाएगा, मगर आज भी गरीब को किसी ने मजदूरी नहीं दी। खाली झोला लेकर मस्जिद की तरफ चला, फिर आवाज आई हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। एक सैलाब की तरह लहर उठाओ, चला गया। असर पढ़ के सोच रहा है खाली झोला लेके जाऊंगा, दिल पे चोट लगेगी, बच्चे का जहन बर्बाद होगा। कुछ ईंट पत्थर भर के भारी कर लेगा। भारी झोला लेके जैसे ही गांव के मैदान में कदम रखा, चौंक गया, हाथ से झोला छूट गया। इसके जो एक दो बच्चे थे नया नया कपड़ा पहनकर मैदान में कूद रहे हैं। मैदान का बेटा, बाप की आवाज सुनकर पलट कर बोला क्या? बोला ये नया लिबास अम्मा ने दिया है। ये लफ्ज सुनकर शौहर का कलेजा कांप गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी मजबूरी और मेरी बीमारी देखकर मेरी बेगम ने अपना पांव बाहर निकाल लिया हो और किसी चीज का सौदा करके बच्चों के लिए सामाने ऐश लाया हो। आखिर मेरी बीवी को पांव क्यों निकालना पड़ा? बड़ी तेजी के साथ घर में दाखिल हुआ तो देखा बेगम भी नए लिबास में है और नए अंदाज में सलाम कर रही है। कहा पहले ये बता, ये लिबास कहां से, बच्चों का कपड़ा कहां से? तो औरत मुस्कुरा कर कहती है कसम खुदा की आपने सच कहा था कि मालिक बहुत बड़ा है। कहा क्या मतलब? कहा आज दोपहर में आपके मालिक का नौकर आया था। कहा ये जितना है ये तेरे शौहर की महबूबियत के लिए बोनस है। मजदूरी लेकर तेरा शौहर आ रहा है तो घबरा कर झोला पटक कर कहता है बेगम परवरदिगार की कसम हमने कहीं मजदूरी नहीं की है। अपनी आबरू बचाने के लिए हमने मस्जिद में नमाजें पढ़ी है, मस्जिद में तिलावत किया है, मस्जिद में अल्लाह का जिक्र किया है। यकीन न हो तो झोला पलट कर देख, ईंट और पत्थर के टुकड़े निकलेंगे। बेगम ने जब झोला पलटा है तो हीरे जवाहरात का दरिया बह गया है, समंदरों की बहारें आ गई है। तब ये सर को सजदे में रख कर कहता है परवरदिगार तेरी कुदरत का ये कौन सा करिश्मा है? तो आवाज आती है मेरे बंदे तूने मेरी इबादत की है, हमने तेरी हिफाजत की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इल्म के टूअर, अक्ल के मुफलिस लोग कहते हैं मसलके आला हजरत नया है। गुलजार मिल्लत इसको चढ़ावा दे रहे हैं, ग़ियास मिल्लत बढ़ावा दे रहे हैं। उलमा अपने मलीदा और पराठे की वजह से इसको बहुत ज्यादा उठा रहे हैं। पागल नया है। पटपरगंज के करीब इससे पहले भी आया और इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा आता रहूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। आया सोचता हूं तभी भी कमर पकड़ लेता। इतने रास्ते टूटे हुए थे पहले, अल्लाह पनाह। लगता था कि आदमी गाड़ी में नहीं बैठा है कहीं और बैठा है, मगर आज जब आया हजरत सन 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 दन 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 गाड़ी आ रही है। जैसे ही पटपरगंज की बुनियाद पर सरहद पर पहुंचा बड़ा सा एक बोर्ड लगा, इस सड़क का निर्माण संसद द्वारा किया गया। मैंने कहा ड्राइवर गाड़ी रोको, मैं जाहिल आदमी नहीं हूं, पढ़ा लिखा आदमी। मैं हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया मैंने पढ़ा, मैं जान रहा हूं ये वो रोड है जो मुगलों के जमाने में भी भारत का था, अंग्रेजों के जमाने में भी भारत का था। बोलना बोलना। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा के जमाने में भी ये हिंदुस्तान की बपौती थी ये सड़क। मुरारजी देसाई और दीगर प्रधानमंत्रियों के दौर में भी ये भारत की मिल्कियत थी ये सड़क। ये संसद के बाप की बपौती है कि अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। जब तक संसद की गाड़ी आ गई
देखा मौलवी गरम, गाड़ी रोका, क्या है महाराज? ऐसी इज्जत भी मिलना कोई कम बात है क्या? वो जीतता है तो कोई महाराज नहीं कहता, हमको सिर्फ नमाज पढ़ने की बुनियाद पे जमाना महाराज कहता। बेशक बेशक बेशक। महाराज इतना गरम क्यों? मैंने कहा नेताजी आपकी बपौती है क्या? बोला क्यों? बोला आपने अपने नाम का बोर्ड लगाया, ये तो भारत की सड़क है। कहा आज भी ये भारत की सड़क है। बोला फिर आपका नाम? बोला जब तक मैं संसद नहीं हुआ था ना, इस सड़क की हालत बहुत खराब थी। कंक्रीट गाय, अलकतरा गाय, सीमेंट गाय, पत्थर गाय, जगह जगह गड्ढा। जब यहाँ की जनता ने मुझको संसद बनाया तो मेरा पहला फंड जब पास हुआ तो मैंने पटपरगंज की सड़क बना दी। यहाँ के लोगों ने अज़राए तशक्कुर मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया। है तो भारत की मिल्कियत, मगर संसद महोदय आपकी दया है कि सड़क बन गई। मैंने कहा संसद जी जन्म जन्म का मसला आपने हल कर दिया। बोला क्या हुआ? बोला आजकल कुछ पागल कुत्ते भूख रहे हैं कि मसलक आला हजरत नया है। अबे ये तो वही मसलक है जो गारे हिरा से चलकर खदीजा के घर आ रहा है, खदीजा के घर से चलकर खाना काबा का तवाफ कर रहा है। एकदम मेरी हिम्मत मत तोड़िएगा, काबा से मक्का से हिजरत करके मदीना आ रहा है। यही वो सिराते मुस्तकीम है, वही वो मसलक है जिसकी हिफाजत करबला में आले पैगंबर कह रहे हैं, और जो बगदाद में गौसे पाक अपनी करामतों की बुनियाद पर जिसकी हिफाजत कर रहे हैं, और जो अताए रसूल बनकर गरीब नवाज हिंदुस्तान में लेकर आए। मगर जब बरेली के मोहल्ला जसौली में और मज़ाफ़ात सौदागरान में नकी अली के घर में जब इमाम अहमद रजा पैदा हुआ और जब तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन की मंजिल पे कायम हुआ तो उसने सड़क को देखा है तो सिराते मुस्तकीम, मगर मिलाद का मार्बल हट गया है, इश्क़े रसूल का मटेरियल हट गया है, फातिहे का टाइल्स हट गया है। तो अपने तबहुरे इल्मी की बुनियाद पर इमाम अहमद रजा ने उन जगहों पर कहीं मिलाद का टाइल्स लगाया, कहीं इश्क़े मुस्तफ़ा का मार्बल लगाया और तमाम मटेरियल से उस सिराते मुस्तकीम को सजा दिया। तब सारी दुनिया के लोगों ने कहा है तो सिराते मुस्तकीम, मगर अब मसलके आला हजरत। नारे